चले देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट किरण प्रकाश यानी कि रे ऑप्टिक्स आप लोगों का दोस्तों एडिशन इसके वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को आवाज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में पूरा लास्ट तक बनाएंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, किरण प्रकाश यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसके काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को प्रस्थान करते हैं। सही विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी नंबर दोस्तों एग्जाम में गेन हो जाएंगे। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन के प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है। तो याद रखना, प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दोस्तों कोण के अनुपात को प्रकाशीय यंत्र की क्षमता कहते हैं। यानी कि प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब दोस्तों और वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण का अनुपात होता है उसको प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि मान लिया कि प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब दोस्तों बीटा हो और वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर बनने वाला कोण हो अल्फा हो, तो इसके अनुपात को हम लोग सूचित कर सकते हैं एम बराबर दोस्तों बीटा बटा अल्फा। यहाँ से देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो 100% आप लोग को दोस्तों कन्फर्म हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, चलो एम बराबर बीटा बटा अल्फा होता है, यहाँ से समझ गए। देखिए क्रांति कोण क्या है, तो देखो यहाँ से क्रांति कोण के लिए परिभाषा है कि जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर मुड़ जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा जाता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। यानी कि वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। देखो ये सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को एकदम पूरा देखना, स्किप एकदम नहीं करना है। और जो विद्यार्थी इसका पीडीएफ पूरा लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य संपर्क कीजिएगा, पूरा आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है ना एडिशन, थोड़ा सा चार्ज भी लगेगा। चलिए वीडियो को एकदम पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एडिशन एग्जाम में बहुत और पूछा गया है। क्रांति कोण क्या है, यानी कि याद है जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से मुड़ जाता है। यानी कि जैसा आपतन कोण वैसा आपतन कोण, यानी कि जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है कि क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे, देखो हाँ क्रांति कोण का मान जो होता है लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है क्रांति कोण का मान, जबकि दोस्तों आप लोग का बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है क्रांति कोण। यानी कि जो आप लोग का क्रिटिकल एंगल होता है, हाँ बहुत अच्छा, देखो क्रिटिकल एंगल के लाल रंग का लिए सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे कम। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, तो यहाँ से ध्यान समझिएगा। निर्वात या हवा प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग दोस्तों अपवर्तनांक कहते हैं। मान लिया दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल हो और इसके माध्यम के अनुपात दोस्तों क्या हो, सीएम हो, तो इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि म्यू बराबर आप लोग को सी बटा सीएम निकला, ये आप लोग का दोस्तों क्या हो गया, आप लोग का अपवर्तनांक। इसका ना ही मात्रक होता है ना ही इसका बीमा होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। मान लिया कि निर्वात या हवा प्रकाश की चाल सी होगा और किसी माध्यम प्रकाश की चाल सीएम होगा, तो इस अनुपात को जो हम लोग कहेंगे ना तो वो अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि निर्वात या हवा प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 3rd नंबर हो गया। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता, ये 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी देखिए कहा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर उस युक्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से प्रकाशीय यंत्र को बिना संकेत में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। देखो डेशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो कुछ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसका देख सकते उपयोग भी है कि इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है, इसका उपयोग रोग उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग दोस्तों विद्युत संकेतों में भी किया जाता है। देखो ये सब काफी इजी पॉइंट है, याद रखना, उपयोग पूछा जाता है।
यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग होता है रोग उपचार जो होता है ना रेडिएशन, जैसे बोलते हैं चिकित्सक क्षेत्र में जैसे होता है ना, उसमें यूज होता है। इसका उपयोग विद्युत संकेतों में होता है, जैसे विद्युत का संकेत होता है ना, जैसे कि संकेत रेडिएशन समझ सकते हो, आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में होता है, अपवर्तनांक मीटर में भी इसका आप लोग का दोस्तों यूज होता है। चलिए बिल्कुल क्लियर सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है लेंस क्या है, तो दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ को दोस्तों लेंस कहती है। तो इजी पॉइंट है, सही विद्यार्थियों को पता होगा। लेंस दो प्रकार के होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए अवतल लेंस क्या है, उत्तर देखिए अवतल लेंस क्या है, ध्यान समझिएगा। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके बीच का भाग दोस्तों किनारे वाले भाग की अपेक्षा पतला होता है, देख सकते हो, ये अवतल लेंस है। और ये उत्तल लेंस क्या है दोस्तों, वैसा लेंस जो बीच में दोस्तों बीच वाला भाग जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि देख सकते हो इसके बीच का वाला भाग है जो उसके किनारों की अपेक्षा से दोस्तों काफी अलग है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस, देख सकते हो उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके बीच का भाग है दोस्तों किनारे के वाले एक भाग के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देख सकते हो बीच में मोटा है ना जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। चलिए अब देखिए लेंस की क्षमता क्या है, तो देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की दोस्तों क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। मान लिया कि फोकस दूरी एफ होगा तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसी को हम लोग दोस्तों लेंस की क्षमता कहेंगे। अतः लेंस की क्षमता पी बराबर 1/f है। इसका ए से मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि सभी विद्यार्थियों को पता है। यानी कि लेंस की क्षमता कुछ नहीं रेडिएशन, लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी एफ होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/f है। इसी को हम लोग दोस्तों लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समतुल्य लेंस क्या है, तो देखिए दो या दो से अधिक लेंस के जिसके द्वारा दोस्तों जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और एक दोस्तों अकेला उसी के स्थान पर उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इस घटना को समतुल्य लेंस कहेंगे। यानी कि जो समतुल्य लेंस होता है रेडिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना रेडिएशन, इस प्रकार से। तो यानी कि दो या दो से अधिक लेंस जिसके द्वारा जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो बनता और एक अकेला उसी के लेंस यानी कि उसी के लेंस के जैसा उसी के स्थान पर एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसे समतुल्य लेंस कहेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया, ये एग्जाम में पूछता है। देखो नेकाडेसिडोस क्या है, इसको निवारणों को लेकर 5 नंबर आप लोग को दिए, लगभग 18 या 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 5 नंबर या में, ठीक है ना दोस्तों। देखो लेंस 4 प्रकार से नेकाडेसिड, दूरदृष्टि, दीर्घदृष्टि, अभिमुखता। तो देखो चारों का चारों प्रकार से मैंने दोस्तों व्याख्या कर दिया। नेकाडेसिडोस दोस्त होता है दोस्तों वैसे व्यक्ति को होता है जो निकट के पास तो स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर के पास तो नहीं स्पष्ट दिखता, इस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसका दोस्तों 2 कारण होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना इस दृष्टि का मुख्य कारण होता है, जबकि नेत्र गोलक की फोकस दूरी कम हो जाने से यह दोष उत्पन्न होता है। देख सकते हो कितना इजी पॉइंट आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसके द्वारा दोस्तों जो निकट की वस्तु होगा वो साफ दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखेगा, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि नाम से विपरीत है भैया, तो इतना इजी है तो याद हो गया। और का देखो सेकंड में देखो निवारण की बात करेगा तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस करते हैं और उत्तल लेंस दोस्तों काटते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। चलिए यहाँ से देखिए निकट दूर दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसपास देखता है लेकिन निकट की वस्तुओं को आसपास नहीं देख पाता है, तो इस दृष्टि दोष को हम लोग दोस्तों दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना डिस्टोन। इसकी 2 कारणों से होता है, नेत्र गोला का छोटा हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और सही विद्यार्थी और पीडीएफ पाने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और वहां से थोड़ा बहुत पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वाला पीडीएफ, ठीक है ना डिस्टोन। चलिए इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्या उत्तल लेंस, चलिए इजी पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा दृष्टि दोष क्या, इसी में जरा दृष्टि दोष भी आता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यह मांसपेशियों के समंजन छपटा हट जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, साथ में वहाँ पर आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और आप लोग चैनल को आवाज से सब्सक्राइब कर लेना, देर मत कीजिए। देखिए अभिमुखता ये बुढ़ा में होता है। देखिए ये दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 36 बार लंबत लकीरों को नहीं देख पाता, यह विषमता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों बड़ा बाइफोकल का यूज किया जाता है, इसमें लिखा है मैंने,
बाइफोकल, हाँ देखो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते, तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्त देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए और दोस्तों प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में एकदम तहलका मचाना, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर, तो देखो आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है। तो देखो आवर्धन जो होता है दोस्तों H2/S1 होता है, जबकि आवर्धन क्षमता बीटा/अल्फा होता है। आवर्धन दोस्तों वेग बढ़ने से बढ़ता है, जबकि आवर्धन क्षमता वेग बढ़ने से घटता है। यानी कि आवर्धन क्षमता दोस्तों आवर्धन जो होता है दोस्तों v बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन आवर्धन क्षमता v बढ़ने से घटता है। ये दोस्तों -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। dx d/x से लेकर के 1 + d/f के बीच में होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट ये -इन्फिनिटिव से लेकर के +इन्फिनिटिव के बीच में होता है डियर स्टूडेंट। काफ़ी इजी पॉइंट। यानी कि डियर स्टूडेंट -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव होता है। ये d/x से लेकर के 1 + d/f के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। देखिए कोणीय बाण विक्षेपण क्या, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है कि श्वेत, देखिए श्वेत यहाँ से ध्यान दीजिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी और लाल किरण का विचलन के अंतर को हम लोग कोणीय बाण विक्षेपण कहेंगे। इसे बीटा से सूचित किया जाता है। देखो श्वेत प्रकाश को दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद, देखो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी, यानी कि बैगनी दोस्तों डेल्टा, बैगनी माइनस लाल किरण दोस्तों डेल्टा क्या रेड, इसी के विचलन के अंतर को दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से सूत्र अप्लाई कर दिया विचलन वाला, u माइनस ur को यहाँ से कर दिया डियर स्टूडेंट। यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया डियर स्टूडेंट। यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको भी क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये सब प्रश्न। आप देखिए कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता के परिभाषा लिखिए, तो वही वाला कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण के विचलन के अनुपात को कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोग को कोणीय बाण विक्षेपण आगे बतलाए, उसको हम लोग बीटा सूचित करते, उसको बीटा लिख दिया, और पीला किरण के विचलन के अनुपात को, पीला किरण का विचलन मान लीजिए ये आप लोग का हो गया, इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, विक्षेपण की क्षमता का, यानी कि कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। और कोणीय बाण विक्षेपण अभी मैंने आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट, क्या बताया, μv माइनस μr इंटू ए, ये हुआ कोणीय बाण विक्षेपण। और पीला किरण विचलन का अनुपात ये डेल्टा वाई है, इसी के अनुपात को दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना डियर, देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए बाणपट क्या है, तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद जो बैगनी की जो पर्दे पर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसी को हम लोग बाणपट कहते हैं। बाणपट कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध बाणपट पे, एक अशुद्ध बाणपट पे। यह देखिए शुद्ध बाणपट में दोस्तों इसे उस बाणपट को कहते हैं जिसमें दोस्तों बाणपट में सभी रंग अलग अलग बिंदुओं पर बनता है, जबकि दोस्तों अशुद्ध बाणपट होता है, इसमें दोस्तों जो होता है आप लोग को अलग अलग बिंदुओं पर ना बन करके दूसरे पर आश्रित रहता है डियर स्टूडेंट। किस पर, यानी कि दूसरे पर अशुद्ध जो होता है डियर स्टूडेंट, अशुद्ध बाणपट ये दूसरे पर आधारित रहता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कुशी ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक, देखिए कुशी का समीकरण है, यानी कि दोस्तों इसी से पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, क्योंकि ये आप लोग को सूत्र पता है 1 + b/λ²। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये सब आप लोग को पता है। यानी कि डियर स्टूडेंट कुशी के सभी, देखिए कुशी के सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध प्राप्त किया। इसे समीकरण दोस्तों, इसे कुशी के समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे कुशी का समीकरण के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट। इस नियम के अनुसार किसी अपवर्तनांक म्यू और विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य लैम्डा को इस नियम से दोस्तों दर्शाते हैं कि म्यू बराबर जो होगा दोस्तों 1 +
लेमडा स्क्वायर इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। इस प्रकार से लैम्डा का पावर घात 4 कर सकते हो और यहाँ से समझ सकते हो कितना इजी पॉइंट है। यहाँ पर सब वर्णन किया और म्यू यहाँ पर अपवर्तनांक, यहाँ पर नियतांक कोशिका समीकरण कहा जाता है। यानी कि कोशी ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध प्राप्त किया, जिसे कोशी का समीकरण व्यक्त किया जाता है। इसे कोशी का समीकरण के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही लिखना, जो है वो वही लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्मों का अवर्णक संयोग दोस्तों क्या है। तो देखिए, दो प्रिज्म में दोस्तों क्राउन और फ्लेंट के उल्टा जोड़ दिया जाए। क्या दोस्तों उल्टा जोड़ दिया जाए तो पहले प्रिज्म से उत्पन्न बन विक्षेपण दूसरे प्रिज्म में निष्फल हो जाता है, तो शेष विचलन रहित को प्रिज्मों को दोस्तों अवर्णक संयोग कहा जाता है। इसे दोस्तों बाण विक्षेपित विचलन रहित भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों का क्लियर का सब क्वेश्चन क्लियर के एग्जाम में आता है। देखिए, प्रकाश का किरण जब, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में से धूलकण के कारण प्रकाश किरण अपने जो होता है तो प्रकाश किरण अपने पास से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का किरण जब वायुमंडल में दोस्तों जाता है तो क्या होता है, इसमें जो इससे धूलकण जो होता है तो प्रकाश के किरण को विचलित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दोस्तों जो पूर्व स्थिति होता है लाल व्यक्त होता है। ऐसा क्यों होता है डिएचओ, देखिए यहाँ समझिए। देखिए, प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से गुजरता है दोस्तों तो वायुमंडल में स्थित धूलकण के कारण इनका प्रकीर्णन हो जाता है। यानी कि प्रकीर्णन दोस्तों जो किरण होता है तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है डियर स्टूडेंट, देख सकते हो। तो यहाँ पर चौथे घात के कैसा व्युत्क्रमानुपाती। प्रकाश के लाल किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसके कारण इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पृथ्वी पर सबसे पहले लाल किरण पहुंचता है, इसी के कारण सूर्य एवं सूर्यास्त का दोस्तों जो से क्षैतिज होता है वो लाल प्रतीत होता है। यानी कि सबसे बड़ा कारण डियर स्टूडेंट इसका जो प्रकीर्णन क्षमता जो पी है डियर स्टूडेंट, ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके घात के, चौथे घात के, यानी कि लैम्डा। यहाँ पर अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है। इसके कारण दोस्तों इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे पहले लाल रंग पहुंचता है और इसी के कारण दोस्तों सूर्य जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है। तो देखिए, प्रकाश का किरण जब वायुमंडल में से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में इस धूलकण के कारण इनका प्रकीर्णन ना होता है। तो प्रकीर्णन क्षमता है दोस्तों जो होता है इसके तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन है पी ए जो होता है दोस्तों, इसमें पी जो होता है लैम्डा के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर नीला रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, इसके कारण इनका जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। इसके कारण दोस्तों जो होता है आकाश में ज्यादा फैलता है, इसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए क्लियर। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होती है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसे हम लोग दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों जो होता है ये अधिक चमकीला होता है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। इसके कारण लाल किरण ऊपर की ओर बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है। यानी कि प्राथमिक दोस्तों इंद्रधनुष जो का श्वेत प्रकाश के दोस्तों छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। अगर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो इसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें जो होता है स्टूडेंट दोस्तों आप लोग का क्या लिखा हुआ है, द्वितीय के इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से काम चमकीला होता है, काम होता है इसमें। और इसमें लाल किरण जो होता है दोस्तों नीचे की ओर और बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है। यही पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, अंतर करना है तो वही अंतर लिखना होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में अक्सर पूछा जाता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। चलिए हो गया क्लियर। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परिवर्तन की क्रिया और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होती है। चलिए ये भी क्लियर। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल किरण ऊपर की ओर बैंगनी किरण नीचे की ओर, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल किरण ऊपर की ओर बैंगनी किरण नीचे की ओर।
चलिए काफी इजी पॉइंट है। चलिए 18 क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट, समझो आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को आवाज से प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, देर मत कीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को क्या करना, कॉन्टेक्ट करना, कॉल करना, उस पर आप लोग को दिया जाएगा। और साथ में डियर स्टूडेंट आप लोग पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए सही विद्यार्थी। या तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल और यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट आज से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझो तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। सबसे पहले गूगल पर चले आना है, एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, ये देख लो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टेप को समझेंगे तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग को ऐड पर क्लिक करना। अगर आप लोग क्लिक नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। क्लिक करने के बाद 15 सेकंड आप लोग को रुकना है क्योंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आप लोग को डाउनलोड जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है। फिर नीचे आप लोग को न्यू अपडेट में आया क्योंकि न्यू लिंक आप लोग का एक्टिव हुआ, तो न्यू अपडेट यहाँ पर इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद क्या है, ओपन, इसको ओपन करना, इससे हर बार आना, इस पर क्लिक करना तभी आप लोग को डाउनलोड होगा। इससे आप लोग को पेंडिंग बात लगा तो ओपन पर आप लोग को क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और 15 सेकंड रुक जाना है। देखिए लिखा हुआ डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड 12th 2023 डाउनलोड लिंक, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहां से जब क्लिक किया इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखो इस ऐड पर जब तक आप लोग क्लिक नहीं करोगे तो आप लोग को रिफ्रेश होगा ही नहीं। तो आप लोग को इस ऐड पर अवश्य क्लिक करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहां से क्लिक करते हुए चलना है, जहां पर देखेगा इस प्रकार का ऐड क्लिक करके रिफ्रेश करना। देखिए साइड पर जाए, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करोगे ये स्टेप है, ये इससे रिफ्रेश होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना अति आवश्यक है। चलिए यहां से जाएंगे डियर स्टूडेंट, नीचे जाएंगे तो आप लोग को देखिए लिंक पूरा का पूरा दे दिया गया है। देखिए क्लास 12 डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए सर्वर बना 3 सर्वर दिया गया है, इस पर कोई भी लिंक पर क्लिक कीजिए और यहां से आप लोग को अपना फिलअप कर देना है डियर स्टूडेंट। पूरा जानकारी पूरा आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। जितना स्टेप बताया स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग को डाउनलोड आज से स्टार्ट हो गया, चालू होना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड ने बोला था 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन दोस्तों आप लोग समझिए स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप लोग का नाम देखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना, अपना नाम, फादर्स का नाम और यहाँ से जन्म तिथि आप लोग को यहाँ फिल करना और सर्च के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना, बिल्कुल आप लोग को डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, रिफ्रेश करते हुए चलना डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ है, तो इस सब ऐसा दिख रहा है तो बिल्कुल क्लिक करना ही है आप लोग को, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग भी आइए।